प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी चीज लेकर के आया हूं और वो है रस परिचय। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों तथा अन्य उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों, आप सभी के परीक्षाओं में रस नाम का एक ये टॉपिक आता है और इसमें से बहुत से प्रश्न आते हैं। इसलिए हम आपके लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं रस परिचय। आइए हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि रस होता क्या है। आम बोलचाल की भाषा में रस को हम आनंद कह देते हैं। आनंद कह देते हैं, कहते हैं कि बड़ा रस आ रहा है। कहीं जाते जाते पता लग जाता है और कोई किसी की बातें को सुन रहा है, कहते तुम तो इनकी बातों में बड़ा रस ले रहे हो, अर्थात आनंद ले रहे हो। तो आम बोलचाल की भाषा में भी हम रस का प्रयोग करते हैं, लेकिन रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। तो हम देखते हैं अब रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। और जब काव्य पढ़ने, नाटक देखने, कहानी सुनने, अन्य विधाओं को सुनने, पढ़ने या देखने से हमारी आत्मा में एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसको ही रस कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण में रस के बारे में कहा, रसात्मक वाक्यम को ही काव्य मान लिया। उन्होंने कहा कि जो रसमयी वाक्य है वही कविता है, अर्थात वो कविता जिसमें आनंद की प्राप्ति होती है तो वही कविता है। वही जो वाक्य जिसमें आनंद की प्राप्ति होती है वही कविता है और उसी से रस की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। जो हमारी आत्मा की मुक्त अवस्था है वो एक ज्ञान दशा, जब हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है तो एक ज्ञान, अद्भुत अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति अनुभूति होती है। उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस कहलाती है, यानी कि हृदय की जो मुक्तावस्था है और उसमें क्या होता है, आनंद में तन्मयता आ जाती है, तो उसे उन्होंने रस कहा है। आचार्य की रस की प्रमुख जो परिभाषाएं हैं वो बहुत विद्वानों ने अलग अलग दी हुई हैं, क्योंकि ये प्राचीन काल से एक रस संप्रदाय चला आ रहा है। इसमें बहुत से विद्वान हुए, ऋषि मुनि हुए, उन्होंने रस की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में सभी परिभाषाएं नहीं हैं, जितना है हम उससे संबंधित ही आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता के बारे में भी कुछ कहा था कि हृदय की मुक्ति की इसी साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द गढ़ती है उसे कविता कहते हैं। हृदय की मुक्ति की इसी साधना के लिए, हृदय की मुक्ति के लिए कोई साधना होती है और उसके लिए जो हमारी वाणी है, जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हम एक अलौकिक आनंद में डूब जाते हैं और फिर हमारी वाणी से कुछ ऐसे भाव, कुछ ऐसे उद्गार व्यक्त होते हैं कि वो एक कविता का रूप ले लेते हैं। सोचिए, आप किसी कवि सम्मेलन में गए, आपको कविता बनाना नहीं आता, आप चले गए कविताएं सुनने के लिए, वहां पे बड़े अच्छे अच्छे कवि आए हुए थे, उन्होंने अपनी कविताओं का परिचय दिया, प्रस्तुतिकरण की, तो आपने उन कविताओं को जब सुना, जब कवि सम्मेलन समाप्त हुआ, उसके बाद जब घर लौटने लगे तो आपके हृदय में तरह तरह के भाव एकदम हिलोरे लेने लगे। सोचने लगे कि कितनी अच्छी कविता उन्होंने सुनाई थी, कुमार विश्वास ने कितनी अच्छी सुनाई थी, उन्होंने कितनी सुनाई थी, इन्होंने कितनी अच्छी कविताएं सुनाई थी। तो आपके हृदय में भी कुछ कर गुजरने की एक क्षमता आ जाती है, सोचते हो कि हम भी कुछ ऐसा करके दिखाएंगे, तो आप भी कुछ शब्दों को गढ़ लेते हो। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने यही कहा कि जब हमारी वाणी कुछ शब्द गढ़ लेती है तो वही कविता का रूप ले लेती है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रणेता या रचनाकार, भरत मुनि के अनुसार उन्होंने सबसे प्रसिद्ध कविता दी है, सबसे प्रसिद्ध रस की एक सूत्र दिया था। उस सूत्र के आधार पर आपको हम यहाँ पे स्पष्ट करना चाहेंगे। आइए देखते हैं। विभावानुभाव्यचारी संयोगादृष्ट निष्पत्ति। भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव्यचारी संयोगादृष्ट निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव
और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि की ये परिभाषा प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में उनको बहुत ही सम्मान से देखा जाता है। और ये परिभाषा कभी कभी, ध्यान रखिए बच्चों, आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये प्रश्न आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि ये परिभाषा लिखी होती है, ये सूत्र लिखा होता है और पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसकी है। इसमें विकल्प दिए होते हैं आचार्य भरत मुनि, वामन, मम्मट, दंडी। तो आपको उनमें से सही विकल्प चुनना होता है। तो ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत आवश्यक है। मैंने आपको एक बहुत अच्छा एक प्रश्न दिया, वैकल्पिक प्रश्न, जिसके आधार पर आप ये पता करेंगे कि ये सूत्र जो है भरत मुनि जी का है। और भरत मुनि के रस विवेचन का सार कुछ इस प्रकार था। उन्होंने जो रस का विवेचन किया, वर्णन किया, उसका सार कुछ यहाँ पे दिया गया है। रस आस्वाद्य होता है, आस्वाद नहीं। मतलब रस में एक स्वाद होता है जिसको हम ग्रहण करते हैं, आस्वाद नहीं होता है। रस अनुभूति का विषय है, वह अपने में कोई अनुभूति नहीं होती। रस एक अनुभूति का विषय है, एक हमें एहसास महसूस करने का एक विषय होता है। कविता, कोई कविता ऐसी होती जो आपके हृदय में अनायास ही प्रवेश कर जाती है और वर्षों तक वो आपके हृदय से निकलती नहीं है, बस जाती है। तो कहते हैं कि वो रस की सच्ची अनुभूति हुई है। रस विषयगत होता है, विषयीगत नहीं होता है। विषयगत अर्थात विषय से संबंधित होता है, विषयीगत नहीं होता है। और स्थायी भाव, विभाव आदि के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाता है। स्थायी भाव, विभाव आदि के संयोग से जो है रस की निष्पत्ति हो जाती है, रस में बदल जाती है। रस का मूल आधार स्थायी भाव होता है। रस का मूल आधार स्थायी भाव होता है। तो प्यारे बच्चों, ये संक्षिप्त रस की परिभाषा थी। और रस के जो 4 अंग होते हैं, उन 4 अंगों का वर्णन जो है हम अपने अगले भाग में करेंगे। तो आप इस चैनल को देखते रहिए और रस से संबंधित आपको बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होगी। आप बने रहिए, जुड़े रहिए और अगला भाग हमारा ना देखना भूलिए। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ आज का ये संक्षिप्त कालांश यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।